दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र में। आज हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं। अक्सर लोगों की, बच्चों की शिकायत रहती है कि सर ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो बेसिक रूप से तो समझ में आते हैं, लेकिन उनकी गहराई जब पूछी जाती है या उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है तो एक समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट हम आपके सामने आज लेकर आए हैं, और साथ के साथ इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह की जो विचारधाराएं हैं, जो कुछ ऐसे तथ्य हैं, उन सबको आपको समय समय पर हम प्रस्तुत करते रहेंगे आपके लिए। तो इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे सामने जो टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। अभी तो बहुत से लोग, या सामान्यतः हम लोग क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्षता। हमारी प्रस्तावना में भी ये शब्द यूज हुआ है, धर्मनिरपेक्षता। तो अभी हम धर्मनिरपेक्षता ही बोलते हैं। बाद में जब क्लेरिफाई करेंगे तब हम समझेंगे कि ये धर्मनिरपेक्षता है या पंथ निरपेक्षता है। लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जानेंगे, आखिर ये चीज आई ही क्यों धर्मनिरपेक्षता की जरूरत पड़ी। सामान्य सा अर्थ अगर समझा जाए धर्मनिरपेक्षता का, तो आप देखेंगे कि क्या मतलब है। धर्मनिरपेक्षता मतलब ये कहीं ना कहीं निरपेक्ष कर रहा है। देखिए, दो चीज होती है, एक होता है सापेक्ष और दूसरा होता है निरपेक्ष। शब्दों को समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए, सापेक्षता की बात आती है कि मतलब साथ में कोई है। निरपेक्ष होता है तो जनरली माना जाता है, फिलॉसफी के जो स्टूडेंट हो वो जानते होंगे, निरपेक्ष कोई चीज अगर है तो वो ईश्वर है। उसी के लिए ये लागू होता है। दर्शनों में ये बात होती है, क्योंकि अगर धूप की बात करोगे तो छांव आ जाएगी, ठीक है। रात की बात करोगे तो सवेरा आ जाएगा या उजाला आ जाएगा। अंधकार की बात करोगे तो यानी कि धर्म है और राज्य है, तो इसको निरपेक्ष करो, यानी कि इसको अलग करो, इसके साथ समतुल्य लेके मत चलो, या इसका काम अलग करो, ठीक है। इस तरह से बात आती है। यानी कि अब यहां पे कर क्या रहे हैं, राज्य के काम को और धर्म के काम को अलग अलग कर रहे हैं। सिंपल सा सरल सा कॉन्सेप्ट है और ज्यादातर लोग इस चीज को समझते भी हैं। लेकिन यहां पे अगर हम समझें तो एक सिंपल सी बात करिए कि धार्मिक संस्थानों को या राज्य की संस्थानों को धर्म से या चर्च से या फिर मंदिर मस्जिद से अलग करने का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि राज्य धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा, या फिर राज्य अपना काम करेगा और धर्म अपना काम करेगा। यही सीधी सी बात आती है। लेकिन थोड़ा आगे चलें तो इसको बैकग्राउंड में देखें तो पहला प्रयोग इस शब्द का किसने किया था। तो यहां पे आप देखेंगे एक व्यक्ति थे, जॉर्ज जैकब हालियाक, इन्होंने किया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच, ठीक है। इन्होंने माना कि जब तक राज्य और धर्म अपना अपना काम अलग नहीं करेंगे, मनुष्य का जीवन बेहतर बन ही नहीं सकता। इसी में अगर देखें, थोड़ा सा पृष्ठभूमि चलें। देखिए, अगर हम खासकर देखें जैसे राजनीति है, ठीक है, तो राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है, यूनान माना जाता है। हालांकि ये थोड़ी सी दुविधा है और ऐसा कहना थोड़ा सा अफसोस होता है, क्योंकि जब अरस्तु से पहले हम देखें तो हमारा कौटिल्य का टाइम उनसे पहले आता है। लेकिन बात यही आती है कि धर्म को राज्य से और राज्य का जो विषय है उसको पूरी तरह से वैज्ञानिक बनाने का काम अरस्तु ने ही किया था। वो टॉपिक अलग है। लेकिन यहाँ पे अगर समझिएगा, जो यूनानी विचारक थे और उसके बाद रोम साम्राज्य का जो विस्तार हुआ यूनान में, ठीक है, इन्होंने हमेशा व्यक्ति और धर्म की एकता पर और राज्य को मजबूत बनाने का प्रयास किया। लेकिन ईसा मसीह के जन्म के बाद और ईसाई धर्म के प्रचार के बाद ये माना जाने लगा कि धर्म भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और ईसाई धर्म का जब प्रचार होता है तो उसके साथ चर्च का प्रभाव बढ़ता है और पोप का प्रभाव बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि राजा पर हावी होने लगता है। आप इस चीज को समझ सकते हैं, जब धार्मिक मान्यता कुछ और बोल रही है, राज्य कुछ और बोल रहा है और विज्ञान कुछ और बोल रहा है, तो टकराव की स्थिति ये पूरी तरह से हो जाती है कि संभावना बनती है कि टकराव होना ही होना है, और हुआ भी। आप देखेंगे इतिहास में। इसीलिए जब ये मान्यता आगे बढ़ती तो दो तलवारों का सिद्धांत आता है। तलवार का मतलब आप देखेंगे, तलवार शक्ति का प्रतीक होता है, ठीक है। अब दो तलवार का कॉन्सेप्ट क्या है, जनरली जब ये देखा गया कि राज्य के बीच में और धर्म के बीच में जब विवाद हो रहा था, तो जो चर्च था, अब यहाँ पे देखिए चर्च इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ईसाई धर्म से, यूनान से संबंधित है, एक प्रकार से आप कहें तो वेस्टर्न कल्चर से संबंधित है ये, ठीक है, और वहां से कॉन्सेप्ट उठता है, आगे चलकर बढ़ता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि चर्च के साथ, क्योंकि ईसाई धर्म के साथ जुड़ा, इसलिए हम बार बार चर्च शब्द यूज करेंगे, पोप यूज करेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ कि जब चर्च की मान्यता बढ़ी तो राज्य के कार्यों में दखल देने लगा, और दखल देने के कारण जब ये बात सामने उठी तो पहले पोप ने बोला कि भाई दो तलवारें हैं। तलवार मतलब दो शक्ति के प्रमुख स्रोत हैं, एक तो चर्च है, दूसरा राज्य है, ठीक है। तो एक तलवार राजा को दी गई है, एक तलवार चर्च को दी गई है, यानी कि दोनों शक्तिशाली हैं। अब इनका मानना था कि भाई देखो, संपूर्ण मानव जाति क्या है, एक समाज है, और उसकी दो आवश्यकताएं होती हैं। एक तो भाई आध्यात्मिक आवश्यकता है, मन की शांति लेना, दूसरों का भला करना, जन कल्याण करना, इस तरह की चीजें हो गई। और जो एक बात आती है कि भौतिक चीजें आपके जीवन में होती है। भौतिक मतलब आपकी सुरक्षा,
आपकी रोजी रोटी, आपकी समाज में स्थिति को सुधारना, ठीक है, रोजगार देना, आपकी सुरक्षा करना, इस तरह की नाना प्रकार की चीजें। तो बोले कि जो भौतिक चीजें हैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगा? राज्य करेगा। और जो आध्यात्मिक चीजें हैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगा? यानी कि जो लौकिक चीजें हैं उसके लिए आपके सामने आता है वो चर्च आता है, ठीक है। तो आगे अगर थोड़ा सा हम देखें तो इसमें जो है एक तलवार राज्य को दी गई, एक तलवार पोप को दी गई, ये चीजें क्लियर है, ठीक है। और चर्च जो आध्यात्मिक शक्ति का प्रधान कौन होगा? पोप होगा। और भौतिक शक्ति यानी जो दूसरी तलवार है उसका प्रधान कौन होगा? राजा या सम्राट होगा। अब यहां पे देखें तो इस सिद्धांत को सही से जो व्याख्या की गई पोप ग्लासिस प्रथम द्वारा की गई, उन्होंने लेकिन जन कल्याण के संदर्भ में बोला। उन्होंने बोला कि देखो, राजा को चर्च की इच्छा के अधीन होना चाहिए, यानी कि धर्म से ऊपर कुछ नहीं होगा। लेकिन जब भौतिक जगत के कानूनों की बात आई तो बिशप जो होते हैं उनको भी राज्य की इच्छा यानी कि कानून को मानना पड़ेगा। ये इन्होंने जन कल्याण की बात की। लेकिन विवाद की बात अगर हम आगे करें तो एक समय आता है 11वीं शताब्दी के बाद ऐसी स्थिति बनने लगती है कि राज्य और चर्च के बीच में टकराव होने लगता है। राजा बोलता है हम महान हैं, हम श्रेष्ठ हैं, चर्च बोलता है हम श्रेष्ठ हैं। तो राजा ने बोला देखो, हमको भी ईश्वर ने तलवार दी यानी कि पावर दिया है, और ये डायरेक्ट ईश्वर से मिलता है, हमको चर्च नहीं देता, ठीक है। तो बाद में चर्च क्या बोलता है कि देखो, आपको जो तलवार मिली है एक्चुअल में तलवार एक ही है, वो ईश्वर ने हमको शक्ति दी है और वो शक्ति हमने आपको बांट दी है। तो इस तरह से काफी विवाद बढ़ जाता है। बेसिक अगर हम देखें, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपने औद्योगिक क्रांति देखी होगी। औद्योगिक क्रांति के पहले जो है एक धर्म सुधार आंदोलन हुआ था, ठीक है। आप देखेंगे उसी समय की बात हो रही है। लोगों के अंदर विज्ञान और कला का विकास होता है। लेकिन ये विकास कैसे होता है? क्योंकि देखेंगे जब चर्च और राज्य के बीच में विवाद चल रहा था तो राजा को एक समस्या चर्च से ही नहीं थी, राजा को एक समस्या ये भी थी कि सामंतवादी समस्या थी। सामंत मतलब कि राजा के नीचे जो है बहुत तरह के लोग काम करते थे और इनकी अपनी सेनाएं होती थी, ठीक है। और सम्राट यहाँ पे होता था, जागीरदार, जमींदार, इस तरह से लोग काम करते थे और इनकी सेना होती थी। और इन्होंने भी अपना एरिया बांट रखा था और अपना टैक्स सिस्टम था, यानी कि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो उसके लिए टैक्स लग रहा है, कर लग रहा है। आपकी विचारधारा की अगर बात करें, आप बोल रहे हैं कि भाई पृथ्वी को गोल बताओगे तो गैलीलियो को जिंदा गाड़ दिया गया। आप जानते हैं गैलीलियो के साथ क्या हुआ, ठीक है। तो धर्म इधर से रोक रहा था, तो राजा ने इन सारी बेड़ियों को तोड़ा और जनता ने राजा का साथ दिया, यानी कि सम्राट का साथ दिया, ठीक है। तो एक प्रकार से यहीं से जो है विचारों की स्वतंत्रता बढ़ी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ी और साथ के साथ राज्य का विकास हुआ, ठीक है। आवागमन बढ़ा। तो यहाँ से जब 3 आंदोलन होते हैं तो धर्म सुधार आंदोलन होता है, ठीक है, वैज्ञानिक औद्योगिक वाणिज्यिक क्रांति होती है। इस तरह से जब चीजें आगे बढ़ती हैं तो परिवर्तन आता है और सामंतवादी युग समाप्त हो जाता है, ठीक है। आगे चले, ये तो क्लियर हो गया कि कैसे धर्मनिरपेक्षता आई। और अंत में क्या बोला गया कि धर्म अपना काम करेगा और राज्य भी अपना काम करेगा, दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये होता है पाश्चात्य कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट कैसे आया आपने देखा, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने देखा ताकि चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। यानी कि चर्च अपना काम करेगा, यानी कि धर्म अपना काम करेगा और राज्य के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और राज्य अपना काम करेगा और धर्म के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि विभेदीकरण, विभेद कर दिया गया, दोनों के मार्ग को अलग कर दिया गया। लेकिन जब भारत के परिप्रेक्ष्य में हम आते हैं तो सबसे पहले अगर आप देखें तो प्रस्तावना में ये शब्द हमारा प्रयोग हुआ है, लेकिन मूल रूप से नहीं था। इसका 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो हम यूज करते हैं और जो अभी तक मैं बोल रहा था वो मूल रूप से भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या सही है। क्योंकि मैंने बात किया कि कौटिल्य अरस्तु से पहले के हैं। जब वो लोग समझ रहे थे कि राज्य क्या है, राज्य के कार्य क्या होना चाहिए, क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए, तब अर्थशास्त्र जैसी महान पुस्तक लिखी गई थी। कौटिल्य का मानना था कि अर्थ जो है बहुत प्रमुख चीज है, बिना अर्थ के राज्य नहीं चल सकता, इसलिए उसको अर्थशास्त्र नाम दिया गया। मूल रूप से नीति शास्त्र की पुस्तक है। क्योंकि धर्म को और राज्य को अलग नहीं किया गया, ये काम वेस्टर्न कल्चर में है, इसलिए उनको हम इंपॉर्टेंस देते हैं या राजनीतिक विचारक महत्व देते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म की मीनिंग है वो अलग है। धर्म मतलब होता है करने योग्य कर्म, ठीक है। जिस धर्म की आप बात करते हो बेसिकली वो पंथ है। पंथ का मतलब अलग अलग रास्ते हैं जो ईश्वर की तरफ ले जाते हैं, चाहे ईसाई धर्म हो, जनरली हम ईसाई बोलते हैं, संप्रदाय आप बोल सकते हैं, मजहब बोल सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं बोलेंगे। तो जो सही शब्द प्रयोग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पंथ निरपेक्षता। तो आपने कई बार पुस्तकों में पंथ निरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष शब्द भी देखा होगा। धर्म का मतलब है जो काम आपको करने योग्य, क्योंकि हिंदी की बात करें तो हिंदी में तो ये शब्द है ही नहीं एक्चुअल में, धर्म निरपेक्षता। तो बेसिकली हम उसको क्या कहेंगे, पंथ निरपेक्ष कहेंगे। अगर आप बात करें ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, सिख, ये जो भी धर्म है क्या है, ये
पंथ है, मजहब है, संप्रदाय है, धर्म नहीं बोलेंगे आप, ठीक है। इसकी मीनिंग समझिएगा। इस प्रकार से अगर आप देखें तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर आता है। पाश्चात्य संदर्भ में धर्म और राज्य का संबंध क्या है, पूर्णतः विभेद पर आधारित है, जबकि भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो धर्म और राज्य का संबंध कैसा है। भारतीय संदर्भ में राज्य को जो है धर्म से अलग नहीं बोला गया है, यहाँ पे बस यही बोला गया है कि राज्य किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा। हम नास्तिक नहीं हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि राज्य का काम अलग है और धर्म का काम अलग है, यहाँ पे बस इतना है कि राज्य किसी भी धर्म के साथ, ईसाई हो गया, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, हिंदुज्म को फॉलो करने वाले हो गए, इस्लाम को फॉलो करने वाले हो गए, उनके बीच भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पे अलगाव नहीं है। यहाँ पे अगर देखें तो सकारात्मक और समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है, जबकि पाश्चात्य जगत में अगर आप देखें तो यहाँ पे कैसा दृष्टिकोण अपनाया गया है, नकारात्मक और अलगाववादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही ब्रीफ में और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। अगर इस तरह के कोई और भी टॉपिक आप चाहते हैं कि हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।